जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे संदीप गर्ग का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें पहला टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें हम मेनली इंडिविजुअल सीरीज़ कैसे होती है अर्थमेटिक मीन में, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू थैंक्स माय पीजीटी इकोनॉमिक्स मिसेस ममता नरूका टू काइंडली शी हैज़ गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैम। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा चैप्टर 4 में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, हमने चैप्टर 7 में ही पढ़ा था कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीके का प्रेजेंटेशन होता है डेटा का। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और 3 फॉर्म्स में उसे प्रेजेंट करते हैं। आर यूज टू डिपिक्ट अ सेट ऑफ रॉ डेटा। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हम उन्हें यूज़ करते हैं ताकि हम रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक ला सके, उन्हें रिप्रेजेंट कर सके थ्रू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि हम किसी कंक्लूजन पे आए। मेन हमारा एम होता है कि हम किसी कंक्लूजन पे आए। लेकिन कुछ समय में क्या होता है कि ये जो मेथड्स होते हैं वो कभी कभार फेल हो जाते हैं। इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ये कन्वे नहीं कर पाते एक प्रॉपर क्लियर पिक्चर ऑफ द डेटा एज एक्सपेक्टेड। मीन्स आपको कोई डेटा दे दिया गया, अब उस डेटा में आप समझ नहीं पा रहे हो, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया गया, वो कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, मीन्स एम्बिशियस भी हो सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, क्या पता आपको ग्राफिकल ना आता हो, तो उसकी वजह से जो ये मेथड्स हैं वो कभी कभार फेल हो जाते हैं। वो कभी कभार प्रॉपर क्लियर पिक्चर नहीं दे पाते जो डेटा की हमें चाहिए होती है। तो उस समय में हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपनानी चाहिए। मीन्स हमें एवरेजेस अपनाना चाहिए, जिससे हम एवरेज जो वैल्यू होती है, मीन्स किसी भी टेबल, किसी भी डेटा की जो एवरेज वैल्यू है, हम उस पर आ सकें। और सिंगल मेजरमेंट टू डिटरमाइन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन सीरीज। मीन्स किसी भी सीरीज़ में जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या हम उन्हें एवरेजेस भी कहते हैं। अब जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो सिंगल वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है कंप्लीट सेट ऑफ डेटा को। मीन्स पूरा सेट ऑफ डेटा उसी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाता है। अनदर नेम, जो दूसरा नाम होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, वो होता है मेजर ऑफ लोकेशन। मीन्स किस लोकेशन पे आपको वो सेंट्रल टेंडेंसी मिलेगी, ये भी उसका एक दूसरा नाम होता है। जो एवरेज है वो एक टिपिकल वैल्यू होती है। मीन्स एक यू कैन से एक ऐसी वैल्यू होती है जिसपे हम अप्रॉक्स जिसे कहते हैं वो होती है एवरेज। एक टिपिकल वैल्यू होती है डेटा की जो टू विच मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डे, मीन्स जिसमें ऑब्जर्वेशंस, मीन्स जिसमें आंसर के बहुत करीब होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम अप्रॉक्स तक आ जाते हैं मेन वैल्यू के जस्ट थोड़ा पास, ठीक है, ऑफ एनी अदर वैल्यू। नाउ एवरेज क्या होता है? एवरेज एक टिपिकल वैल्यू होती है जो गिवन सेट ऑफ डेटा में हमें मिलती है, टू विच, जिसकी वजह से हम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा के पास पहुंच सकते हैं। मैंने आपको जैसे पिछले बार भी बताया था कि अप्रॉक्स वैल्यू होती है, हम उसके पास पहुंच सकते हैं। जो 3 मेन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होते हैं वो होते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। आपने बचपन में भी पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड के बारे में। मीन मतलब एक एवरेज, मोड मतलब कितनी बार, मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इट इज एक्रिंग, एंड मीडियन एक फॉर्म होता है डेटा का। ओके, अब कई इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। पहली डेफिनेशन है एन एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब ऑल द फिगर्स। और इससे कहा था क्लैक एंड सिकेडे ने। इन्होंने कहा था कि एक एवरेज क्या होता है, एक कोशिश होती है जिसमें हम एक सिंगल वैल्यू पे आते हैं जो पूरे सेट ऑफ डेटा की हमें सारी वैल्यूज़ बता देता है। फिर स्पिगल ने कहा था कि एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है सेट ऑफ डेटा को, जो कि बिल्कुल सही बात है। और जो मोस्ट एक्यूरेट जो हमें डेफिनेशन मिली थी वो हमें मिली थी काउडिन से या क्रॉक्सटन से।
वो डेफिनेशन थी कि एवरेज एक सिंगल वैल्यू होता है रेंज के अंदर, जो डेटा हमें दिया गया है उस रेंज के अंदर एक सिंगल वैल्यू होता है जो सारी वैल्यूज़ को दिखाता है सीरीज़ की। मीन सीरीज़ में जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो हमें रिप्रेजेंट करती हैं। और एवरेज सम टाइम क्या होता है, वो रेंज ऑफ डेटा भी बताता है। एवरेजेस से हम रेंज ऑफ डेटा भी पता कर सकते हैं और इसे हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन बाय इकोनॉमिस्ट कॉक्सटन एंड काउडन। ओके, नाउ अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये यू कैन से फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूज डेटा इनटू समराइज्ड फॉर्म। मीन्स आपको इतना सारा डेटा दिया जाएगा, उस पूरे डेटा को एक सिंगल समराइज्ड फॉर्म में, मीन्स आपको मैंने पूरी बड़ी सी 100 स्टूडेंट्स की टेबल दे दी। अब 100 स्टूडेंट्स मैंने आपको टेबल दे दी और बोला कि इसमें से बताइए कि मार्क्स कितने आए हैं। तो आप इतने मार्क्स कैलकुलेट करोगे किसके हाईएस्ट किसके लोएस्ट, आप अप्रॉक्स एवरेज मार्क्स पे आ सकते हो, जिसकी वजह से हमें समराइज्ड फॉर्म मिल जाती है लार्ज नंबर ऑफ डेटा की। ओके, नो अबाउट अ यूनिवर्स ऑफ फ्रॉम अ सैम्पल। मीन्स एक सैम्पल से हम पूरे यूनिवर्स, मीन्स सैम्पल हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में कलेक्शन डेटा में। सैम्पल क्या होता है, यूनिवर्स मीन्स सेंस, पॉपुलेशन का एक पार्ट हम कहते हैं। मीन्स अगर ये एक पॉपुलेशन है, मैंने ये पॉपुलेशन बना दी है फॉर एग्जांपल, ये पूरी पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन में से अगर हम कुछ की स्टडी करते हैं, इसे हम कहते हैं सैम्पल। मीन्स सम पार्ट्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज सैम्पल। और हम एवरेजेस को भी सैम्पल कहते हैं क्योंकि वो कुछ अप्रॉक्स हमें दे रहे हैं। तो सैम्पल क्या करता है, मीन्स एवरेज क्या करता है, वो हमें पूरी इन यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन दे देता है कि यूनिवर्स में क्या क्या है, उसकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन हमें एक सैम्पल से मिल जाती है। और इससे हमें रिलेशनशिप पता चलते हैं बिटवीन द सैम्पल एंड द यूनिवर्स। उसके बाद होता है बेस ऑफ कंप्यूटिंग अदर्स मेजर्स। मीन्स इसमें हम कई सारे एनालिसिस कर सकते हैं जिसकी वजह से हम डिफरेंट मेजर्स को अटेम्प्ट करते हैं। इसकी वजह से हम किसी डिसीजन मेकिंग पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात, एवरेजेस से हमें कंपैरिजन करने में बहुत मदद मिलती है। मीन्स कंपैरिजन बिकम्स ईजी इन द एवरेजेस। ओके, अगर हम बात करते हैं रिक्यूसाइड्स, रिक्यूसाइड मीन्स क्या क्या कंडीशन ज़रूरी हैं एक गुड सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। एक गुड सेंट्रल टेंडेंसी के लिए पहले तो वो रिजिडली डिफाइंड हो, मीन्स प्रॉपरली डिफाइंड हो, अच्छे से समझ में आना चाहिए और कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग्स। मीन्स हर बार हम कोई नई चीज़ ऐड करते रहे, उसे स्टेबल नहीं रख रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नॉट अफेक्टेड मच बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। मीन्स ज़्यादा भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ पे हम रह सकते हैं। बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन को हमें प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स। मीन्स अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट्स भी कर सकें। मीन्स उसमें हम चेंजेस भी ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं टाइप्स ऑफ एवरेजेस। मीन्स कितने टाइप के एवरेजेस होते हैं। पहला होता है मैथमेटिकल एवरेजेस, दूसरा होता है पोजिशनल एवरेजेस और तीसरा होता है कमर्शियल एवरेजेस। देखिए, जो मीन होता है उसकी एक अलग ब्रांच होती है, मीडियन एंड मोड की अलग ब्रांच होती है। इसी वजह से हम इस चैप्टर में मेनली मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन भी 3 टाइप की होती है, अर्थमेटिक मीन, एक्स के ऊपर बार जैसे हम कहते हैं, जियोमेट्रिक मीन जो आप क्लास 12 या आगे जाके पढ़ोगे, हायर स्टडीज़ में पढ़ोगे, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अब मीडियन एंड मोड आपको पता है, मोड जितनी बार अकर हो रहा है, मीडियन एक डेटा ऑफ सेट ऑफ डेटा होता है। कमर्शियल एवरेजेस में मीन्स आप कितनी तरीके के एवरेजेस पढ़ते हो, कंपोजिट एवरेजेस, प्रोग्रेसिव एवरेजेस एंड मूविंग एवरेजेस। तो लेट अस स्टार्ट विद द अर्थमेटिक मीन, मेन चैप्टर ऑफ आवर। तो अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक मीन कि कितनी बार, means arithmetic mean is the number which is obtained by adding the values of the all item of the series dividing by the total number of items। देखिए, अब मीन की ये डेफिनेशन भी है, फॉर्मूला भी है। मीन का सीधा मतलब होता है जितनी वैल्यूज हमें दी गई हैं उन सबको प्लस करना, डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। फॉर एग्जांपल 10 बच्चे हैं, 1 to 10 मान लो,
और उनके मार्क्स आ रहे हैं 2-2 के ग्रुप में, 2, 4 ऐसे। तो हम क्या करेंगे कि 10 बच्चों के जितने मार्क्स आ रहे होंगे 20 तक आए होंगे, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 16 + 18 इन सारी वैल्यूज़ को, मतलब पूरे 2 की वैल्यूज़ को जो हमें 10 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं उन्हें प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स है, 10 नंबर हैं, उन्हें 10 नंबर से डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा मीन आ जाएगा। और मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, एक्स के ऊपर बार, ठीक है, एक्स बार भी कहते हैं। इसे हम एवरेज भी कहते हैं। कई बार आपको एवरेज मिलेगा, फाइंड द एवरेज, तो आपको मीन फाइंड करना है। अब मीन भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। इन दोनों को हम डिटेल्ड पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सिंपल मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। नाउ पहले हमें समझना चाहिए जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है उसे कैसे हम अंडरस्टैंड करें, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो हम उसे 3 तरीके की सीरीज़ में पढ़ते हैं। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी होती है डिस्क्रीट और तीसरी होती है कंटिन्यूस। अब तीनों सीरीज़ के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ, आपने इसे चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। इंडिविजुअल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज जिसमें हम सारी ऑब्जर्वेशंस को लिखते हैं। अगर 1 3 टाइम आ रहा है तो हम 3 बार 1 लिखेंगे, अगर 2 3 टाइम्स आ रहा है तो हम 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। तो इंडिविजुअल सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हम नंबर्स को सिंगल डिजिट्स में लिखते हैं, हम उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, अब कंटिन्यूस सीरीज़ में हम वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। एज वेल एज जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें एक एग्जैक्ट इंटीग्रल वैल्यू आती है, वेयर एज कंटिन्यूस सीरीज में इंटीग्रल वैल्यूज के साथ साथ फ्रैक्शनल वैल्यूज भी आती हैं, ठीक है। मीन्स इंडिविजुअल सीरीज में जो नंबर्स होते हैं वो सिंगली लिखे जाते हैं विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी, वेयर एज जो डिस्क्रीट सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं लेकिन एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होती है। कंटिन्यूस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज तो होती हैं प्लस इंटीग्रल वैल्यूज होती है। फ्रैक्शनल मतलब पॉइंट में आंसर आ सकता है कंटिन्यूस में, वेयर डिस्क्रीट में नहीं आ सकता। अब क्या क्या मेथड्स होते हैं अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के इंडिविजुअल सीरीज में, मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज इस वीडियो में कवर कराऊंगा। बाकी जो 2 सीरीज हैं डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, दैट वी विल कवर अप इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप्ड मीन ऑफ डेटा, दे आर 3 मेथड्स। 3 मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा शॉर्टकट मेथड होता है और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, शॉर्टकट मेथड में थोड़ा बड़ा फॉर्मूला लगेगा, स्टेप डेविएशन में आपको प्रॉपरली सॉल्व करना होगा। और ये तीनों मिला के आपके कम से कम 6 मार्क्स के में आ सकते हैं। एक स्टेप डेविएशन 6 में आ सकता है या फिर तीनों मिला के 6 में आएंगे, ओके, 6 मार्क्स क्वेश्चंस में। अब डायरेक्ट मेथड सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन मेथड होता है मीन को फाइंड करने का। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड्स या फिर शॉर्टकट मेथड्स, इसमें अगर हम किसी भी फॉर्मूले से अगर फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ में पॉइंट्स में थोड़ा फर्क हो सकता है। मीन्स अगर आपने कोई वैल्यूज़ ली, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया कि डायरेक्ट मेथड से निकाला, शॉर्टकट से भी निकाला और स्टेप डेविएशन से भी मीन निकाला। अब इन तीनों से आपने इंडिविजुअल सीरीज में निकाल तो लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें क्या होता है, जो आंसर होता है वो पॉइंट में थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती ही हैं, मतलब पॉइंट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, एक सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमन मेथड होता है, जो हम उसमें क्या क्या होता है, पहले हमें जो सारे आइटम्स दिए गए होते हैं उनको प्लस करना होता है, उसके बाद हमें टोटल नंबर ऑफ आइटम्स से डिवाइड कर देना होता है। एक एग्जांपल देखिए, जब हमें सीरियल नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 10 तक और उनके मार्क्स दिए गए हैं। अब इन सारे मार्क्स को जो ऑब्टेन हुए हैं, कितने मार्क्स है, आई थिंक 240 होंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे 240/10 तो आ जाएगा 24, ओके। तो आंसर है डायरेक्ट मेथड का 24। अर्थमेटिक मीन कितना निकला है, 24। सीरियल नंबर हमें कितने दिए गए थे, 10। देखिए 10 हमें नंबर्स दिए गए थे, तो हमें क्या n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10, ठीक है। और इन सारे नंबर्स को हमें प्लस करके कितना आ रहा है, 240।
इसमें 0 से 0 कट हो जाएगा, तो आपका अर्थमेटिक मीन आएगा 24। ओके, तो आपका अर्थमेटिक मीन है 24। समझ में आ गया? मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो सीरियल नंबर्स या फिर आपको जो नंबर्स दिए गए होते हैं, कितने नंबर्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होती है, 10 हुई हैं, मार्क्स कितना ऑब्टेन किए गए, फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दीजिए तो 240 आ रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट का, ई एक्स मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कितना है 240, एन कितना है 10, आंसर है 24। आपको इसे डिटेलली प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको अगर 3 मार्क्स के में आता है तो प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा। ओके ना, इसका हमने फॉर्मूला जान लिया, इसे अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लेना। हम क्या करेंगे, इसे x1 मानते हैं, x1 x2 x3 x2 x3, तो ऐसे आप पूरों को प्लस करेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स जितने नंबर्स होंगे उन्हें प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय n जितने नंबर्स हैं। ओके, सिग्मा x अपॉन n। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मतलब हम उसे एज्यूम कर रहे हैं। जो एज्यूम्ड मीन मेथड है इसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। और जब हम एज्यूम्ड मीन अपीयर होता है तो हमें एक अजम्पशन लेना होता है, कि मतलब हम इसे एज द एवरेज मीन मानना है। मीन्स हमें अब वैल्यूज तो नहीं पता, लेकिन हम ए को मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन। ओके, और फ्रॉम द सीरीज जनरली वी चूज एनी मिडिल वैल्यूज, कोई भी वैल्यू आप चुन सकते हो, फ्रीक्वेंसी में आपको दी गई होती है, उससे आप कर सकते हो। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको ये स्टेप्स पढ़ने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला देखिए, इसमें आपको डी फाइन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है x माइनस ए। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा डी को हम क्या डेविएशन करते हैं, सिग्मा डेविएशन अपॉन n। ठीक है, अब नेट सम ऑफ द डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, मीन्स जितने डेविएशन है आप इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब ये हमें दिए गए हैं टोटल, अब इसमें क्या करना है, इन नंबर्स को जोड़ देना है, प्लस कर देना है। अब इन नंबर्स को प्लस करने के बाद जो वैल्यूज़ आपको मिलेगी, आपको पहले टेबल बनानी है। ये मैं आपको टेबल दिखा दे रहा हूँ। आपको डी एक्स एक अज्यूम्ड मीन कर लीजिए। मैंने इसमें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अज्यूम किया है, सॉरी हाँ, इसमें मैंने क्या किया है कि अज्यूम किया है कि 26 जो है, आप 26 को मान लीजिए, 26 को हम अज्यूम्ड मीन मानेंगे। ओके, 26 को हमने अज्यूम्ड मीन कर दिया। अब जो x हमें दिया गया है 30 दिया गया है, 30 माइनस 26 प्लस 4। अब 60 माइनस 26, आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ सकती है, इसमें जो डी होगा उसमें आपकी वैल्यूज़ नेगेटिव भी आ सकती हैं, जैसे कि इसमें आई है। तो इसमें आप क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा डेविएशन अपॉन n। अब a क्या है 26 हमने लिया है, और पूरा प्लस करने के बाद ये प्लस 4, इन सबको एक साथ जोड़ने के बाद आ रहा है माइनस 20 अपॉन 8 क्या है इसमें n, कितनी नंबर्स हैं, 30 हुआ, 41 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें 10 है, सॉरी 8 है, वो ऊपर गलत दिया गया है, आपको गलत मतलब ये नहीं है, डोंट सी टू इट। आपका क्वेश्चन ये है, तो 8 हमें ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, 26 माइनस 2.5 इट्स विल बी 23.5। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पहले एक अजम्पशन लेना है, कोई भी अजम्पशन ले सकते हो। आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं, मैंने इसमें 26 लिया था, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसे जो x है मीन्स फ्रीक्वेंसी है उससे माइनस करते गए, 30 माइनस 26, 16 माइनस 26, तो इनमें से जो वैल्यूज़ आती जाएंगी आपको वो लिखती जानी है, आखिरी में उन्हें प्लस कर देना है और जो हमें वैल्यूज़ x दी गई होंगी हमें उन्हें भी प्लस करना होगा। उन्हें अभी काम नहीं आएगा, आगे वाले क्वेश्चंस में उसका काम आएगा। ओके, नाउ आखिरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, बिकॉज ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं होता है, तो प्रॉपरली इसे समझना होगा। तो स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, मीन्स स्टेप डेविएशन ये थर्ड मेथड होता है इंडिविजुअल सीरीज़ का, और हम इसमें अजम्पशन तो करेंगे मीन का, एंड वी ऑल्सो नीड टू फाइंड द कॉमन फैक्टर, मीन्स हमें
कोई कॉमन फैक्टर्स में से चूज़ करना होगा, जिससे मतलब एलसीएम फाइंड करना होगा, दैट मेक्स इट स्टेप डेविएशन। लेट अस, अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं? अज्यूम्ड करना है मीन को, मीन्स कोई भी मिडिल वैल्यू, आपको मिडिल वैल्यूज कैसे करनी होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ पिछले वाले क्वेश्चन से। अगर आपको एज्यूम्ड मीन करना है, मैंने तो डायरेक्टली कर दिया था, आप क्या करना, एक ऊपर से काटना और एक लास्ट वाले से काटना। लास्ट वाला नंबर जो होगा 18 को काटना, उसके बाद 36 को काटना, और जो मिडिल में वैल्यू आए उसे चूज़ करना। आपके एजम्पशन पे है वो, एज्यूम्ड उसे तभी कहते हैं। फिर आपको डी फाइन करना होगा, सिग्मा डी जो आपको मैंने बताया था, सिग्मा डेविएशन, उसे आप कैसे फाइन करोगे? x माइनस ए से अपॉन एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज। अब जो d है, d का जो है उसका फॉर्मूला होता है, अच्छा सॉरी एक मिस्टेक है कि इसमें d जो है कॉमा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, d अपॉन सी। पहले हम d फाइंड करेंगे। d हम कैसे फाइंड करते हैं? x माइनस ए से डिवाइडेड बाय c। c क्या होता है? कॉमन फैक्टर। और फॉर्मूला आपको मैंने दिखा दिया है, सिग्मा x अपॉन ए प्लस सिग्मा d इंटू सी। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मीन। ये हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम मीन को और अच्छे से जान सकें कि मीन क्या होता है। तो ये आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसे अच्छे से समझते हैं। ये सारी देखो, और एडवांटेजेस क्या है, इसमें सारी ऑब्जर्वेशंस हम इंक्लूड करते हैं। हमने जैसे कि फॉर्मूलाज पढ़े हैं, हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कैलकुलेशन भी बहुत इजी होता है मीन में। और इसमें फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट्स भी हो सकते हैं, मीन्स इसमें फर्दर हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। उसमें सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस बहुत कम होती हैं, मीन्स सैम्पलिंग की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसमें बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी आती हैं, और इसे हम क्वालिटेटिव, इसमें हम क्वांटिटी की तो क्वांटिटी की बात करते हैं, क्वालिटी की बिल्कुल बात नहीं करते। क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी कैसी है, इसमें स्क्रूड सेट डेटाज नहीं आते हैं। और हमें इसे ओपन एंड सीरीज के लिए या फिर ओपन एंड क्लासेस के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए ओपन एंड सीरीज का होता है जिसमें हमें लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास गिवन नहीं होती है, उसमें हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है मीन का। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Social Abhilasha, and do click on the bell icon if you have not clicked yet. So thank you and Jai Hind.